उस रात मुंबई के शोरगुल में अपनी बालकनी में खड़ी प्रिया की आंखें सूजी हुई थीं। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा पत्र था, जिसकी हर पंक्ति उसके दिल पर एक नया बोझ डाल रही थी। धीरे धीरे करो, दर्द हो रहा है, ये शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे, किसी पुरानी अनकही पीड़ा की तरह। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सपनों को, उसकी हिम्मत को निचोड़ रहा हो और हर सांस के साथ उसका दिल चीख रहा हो, बस करो, अब और नहीं। उसने पत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जैसे अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटने की कोशिश कर रही हो। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में डूबने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हेडफोन लगा लें, ताकि आप हर भावना, हर सरगोशी को महसूस कर सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। राहुल और प्रिया दिल्ली और कोलकाता के दो अलग अलग छोरों पर रहते थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें बचपन से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। वे दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में पले बढ़े थे, जहां उनकी दोस्ती एक छोटे से बीज की तरह पनपी थी, जो समय के साथ एक विशाल पेड़ में बदल गई थी। राहुल बचपन से ही थोड़ा गंभीर और मेहनती था। उसे हमेशा से पता था कि उसे वास्तुकला की दुनिया में अपना नाम बनाना है। उसकी आंखें सपने देखती थीं, कंक्रीट और स्टील के जंगल में एक नया जीवन रचने का। वहीं प्रिया एक मुक्त आत्मा थी, जिसके हाथों में जादू था। उसके कैनवस पर रंग सिर्फ रंग नहीं होते थे, वे भावनाएं होती थीं, कहानियां होती थीं, अनदेखे संसार की खिड़कियां होती थीं। वो एक चित्रकार थी, जिसके सपनों का कैनवास इतना बड़ा था कि शायद ही कोई उसे समझ पाता। उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। राहुल हमेशा प्रिया के चित्रों की तारीफ करता, उसकी हर नई कलाकृति को घंटों निहारता रहता। प्रिया राहुल की इंजीनियरिंग की किताबों में खोई हुई दुनिया को बड़े कौतूहल से देखती। वे एक दूसरे के विपरीत थे, फिर भी एक दूसरे के पूरक थे। जब राहुल को कोई जटिल गणित का सवाल परेशान करता, तो प्रिया अपनी कलात्मक सोच से उसे एक नया दृष्टिकोण देती। और जब प्रिया अपने रंगों में खो जाती, तो राहुल उसे जमीन पर लाने के लिए मजाक करता, उसकी दुनिया को हल्का करता। 10वीं के बाद राहुल को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया और प्रिया ने कला महाविद्यालय में अपनी जगह बनाई। उनकी मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन उनके बीच की दूरियां कभी उनके दिलों को दूर नहीं कर पाईं। घंटों फोन पर बातें करना, एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। राहुल अक्सर प्रिया से कहता था, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा प्रिया, जिसकी दीवारों में तुम्हारे रंग होंगे, जिसकी हर खिड़की से तुम्हारे सपने दिखेंगे। और प्रिया मुस्कुराते हुए कहती, और मैं उस घर के हर कोने में ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी राहुल, जो तुम्हारी कहानियां बताएंगी, तुम्हारी मेहनत की दास्तान सुनाएंगी। कॉलेज के बाद राहुल को मुंबई की एक बड़ी आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल गई। उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने मुंबई में अपना एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया था, जहां से शहर का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता था। लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा प्रिया के लिए एक खाली जगह रहती थी। उसे पता था कि वो प्रिया से प्यार करता है, एक ऐसा प्यार जो दोस्ती की सीमाओं पार कर चुका था, लेकिन उसने कभी इसे आवाज नहीं दी थी। उसे डर था, इस डर से कि कहीं इस आवाज से उनकी दोस्ती का नाजुक धागा टूट न जाए। प्रिया ने कोलकाता में रहकर अपनी कला को निखारना जारी रखा। उसने कई स्थानीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, लेकिन सफलता अभी भी उससे दूर थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसकी आमदनी मुश्किल से घर का खर्च चला पाती थी। प्रिया अपनी कला के दम पर अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसका संघर्ष और गहरा होता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता था जैसे उसके सपनों का बोझ उसे कुचले जा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को भींच रहा हो। 2 साल पहले राहुल को दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला और वो वापस दिल्ली आ गया। उसने सोचा था कि अब वो प्रिया से अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन जब वो दिल्ली आया तो उसे पता चला कि प्रिया कोलकाता में है और वहीं बस गई है। उनके बीच फिर से दूरियां आ गईं। राहुल ने कई बार प्रिया को फोन किया, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहती या फिर बात को टाल देती। राहुल को लगा कि शायद प्रिया अपनी नई जिंदगी में खुश है और उसे उसकी जरूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि प्रिया के जीवन में क्या उथल-पुथल मची हुई थी।
एक दिन राहुल को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। प्रतियोगिता के लिए उसे एक हफ्ते कोलकाता में रहना था। उसके मन में प्रिया से मिलने की उम्मीद जगी। उसने प्रिया को फोन किया और इस बार प्रिया ने फोन उठाया लिया। उसकी आवाज में कुछ उदासी थी, कुछ थकावट थी, लेकिन उसने राहुल का स्वागत किया। राहुल, तुम कलकत्ता आ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर मिलना। राहुल कलकत्ता पहुंचते ही प्रिया से मिलने के लिए बेताब था। उसने प्रिया को फोन किया और वे एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए राजी हुए। जब राहुल ने प्रिया को देखा तो उसे लगा जैसे समय थम गया हो। प्रिया पहले से कहीं ज्यादा शांत और गंभीर लग रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। प्रिया, तुम कैसी हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनकही चिंता थी। मैं ठीक हूँ राहुल, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, बस थोड़ी व्यस्त रहती हूँ। उनकी बातचीत में एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने अपनी नौकरी, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन प्रिया अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बोली। उसने बस इतना कहा कि वो अपनी कला को लेकर संघर्ष कर रही है और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। राहुल ने महसूस किया कि प्रिया कुछ छिपा रही है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अगले कुछ दिनों तक राहुल और प्रिया रोज मिलते। राहुल ने उसे शहर के कुछ प्रसिद्ध कला दीर्घाओं में ले जाया, जहां प्रिया की आंखों में फिर से चमक लौट आती थी। वे गंगा के किनारे घंटों बैठकर बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते। राहुल को लगा कि धीरे धीरे प्रिया फिर से खुलने लगी है। एक शाम वे हावड़ा ब्रिज पर खड़े थे, जहां से शहर की रोशनी जगमगा रही थी। प्रिया, राहुल ने धीरे से कहा, तुम बदल गई हो, तुम्हारी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं देखती। क्या बात है? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। राहुल, जिंदगी आसान नहीं होती, खासकर जब आप एक कलाकार हो और आपके परिवार की सारी उम्मीदें आप पर टिकी हों। उसकी आवाज में एक दर्द था। मेरी कला, वो मुझे वो पहचान नहीं दे पा रही जिसकी मुझे उम्मीद थी। और अब वो रुक गई। और अब क्या प्रिया? राहुल ने उसका हाथ हल्के से पकड़ा। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। और अब मेरे परिवार ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। एक अच्छा परिवार है, दिल्ली में ही रहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। राहुल के दिल पर जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। शादी? प्रिया, तुम मुझसे कभी बताया क्यों नहीं? क्या बताती राहुल? तुम्हें ये अपनी कला को चुनना, ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे माता पिता को लगता है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी स्थिर हो जाएगी, मैं अपने परिवार की मदद कर पाऊंगी। उस लड़के का नाम अमित है, वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वे बहुत अच्छे लोग हैं। राहुल को लगा जैसे उसका सपना टूटकर बिखर गया हो। जिस प्रिया को वो अपनी जिंदगी में लाने का सपना देख रहा था, वो किसी और की होने जा रही थी। और तुम्हारा क्या प्रिया? तुम्हारी कला का क्या? तुम्हारे सपनों का क्या? मेरे सपने? प्रिया ने कड़वाहट से मुस्कुराई। मेरे सपने अब बस बोझ बन गए हैं राहुल। हर दिन मेरे परिवार की उम्मीदें, मेरी असफलताएं, सब मिलकर मुझे निचोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, बस करो, अब और नहीं। मेरे दिल पर बहुत दबाव है राहुल। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे अंदर से कुचल रहा है, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। मैं अब और ये दर्द नहीं झेल सकती। मेरे माता पिता की आंखों मैंने बहुत चिंता देखी है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। राहुल ने प्रिया को देखा, उसकी आंखों में उस दर्द को महसूस किया जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो उसे ऐसे नहीं देख सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया इतनी कमजोर पड़ सकती है। प्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम अपनी कला को कैसे छोड़ सकती हो? तुमने हमेशा कहा है कि तुम्हारी कला तुम्हारी पहचान है। पहचान? जब मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही हो राहुल, तो पहचान का क्या करूंगी राहुल? मैं थक चुकी हूँ इस संघर्ष से, इस बेबसी से। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर का सब कुछ खत्म हो रहा है। राहुल जानता था कि ये प्रिया की असली आवाज नहीं थी, ये उसकी मजबूरी बोल रही थी। उसने प्रिया का हाथ फिर से पकड़ा, इस बार और मजबूती से। प्रिया, सुनो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। तुम क्या रास्ता निकालोगे राहुल? तुम बस एक दोस्त हो, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते।
मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ प्रिया, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ, जब से हम बच्चे थे तब से। मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा। प्रिया ने चौंक कर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और फिर आंसू फिर से बहने लगे। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ प्रिया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी बताया नहीं, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैंने तुम्हें खोने के डर से कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस दर्द में नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम मजबूर हो, लेकिन मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं झेलने दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को फिर से रंग दूंगा प्रिया। मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाऊंगा। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उसे राहुल की आंखों में वही सच्चा प्यार दिखा, वही अपनापन दिखा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे लगा जैसे उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है। नहीं प्रिया, अब तुम अकेली नहीं हो। राहुल ने उसे कसकर गले लगाया। हम इस मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। तुम्हारे सपने, मेरा साथ। हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। तुम्हें अपनी कला नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर कदम पर। उस पल हावड़ा ब्रिज की ठंडी हवा में, कलकत्ता शहर की चमकती रोशनी के नीचे राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को फिर से पाया। प्रिया को लगा जैसे राहुल के आलिंगन में उसके सारे दर्द, सारी मजबूरियां पिघल रही हों। उसे लगा जैसे कोई उसके बिखरे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे समेट रहा हो, और हर दर्द हो रहा है की जगह अब सब ठीक हो जाएगा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। राहुल ने प्रिया के आंसू पोंछे। हम तुम्हारे माता पिता से बात करेंगे प्रिया। मैं उन्हें समझाऊंगा कि तुम अपनी कला में कितनी माहिर हो, और मैं तुम्हें हमेशा सहारा दूंगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब फिर से उम्मीद की चमक थी। क्या तुम सच में मेरे साथ हो राहुल? हमेशा प्रिया, हमेशा। तुम्हारे दिल के हर दर्द को मैं अपना दर्द बना लूंगा। तुम्हें अब किसी चीज के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों में राहुल ने प्रिया के परिवार से मुलाकात की। उसने उन्हें समझाया कि वह प्रिया से कितना प्यार करता है और वह उसे कभी अपनी कला छोड़ने नहीं देगा। उसने प्रिया के पिता को आश्वस्त किया कि वह प्रिया और उसके परिवार की हर संभव मदद करेगा। प्रिया के माता पिता ने पहले तो कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन राहुल की ईमानदारी और प्रिया की आंखों में नई उम्मीद देखकर वे मान गए। अमित के परिवार से भी सम्मानपूर्वक बात की गई और रिश्ता तोड़ दिया गया। राहुल ने कलकत्ता में ही एक नया डिजाइन स्टूडियो खोला, जहां प्रिया अपनी कला को पूरी आजादी से निखार सके। उसने प्रिया के लिए एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें उसकी कलाकृतियों को बहुत सराहा गया। धीरे धीरे प्रिया की कला को पहचान मिलने लगी और वह एक सफल कलाकार बन गई। 1 साल बाद राहुल और प्रिया ने शादी कर ली। उनकी शादी दिल्ली में हुई, जहां उनके बचपन की यादें बसी थीं। प्रिया ने अपने नए घर की दीवारों पर अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग्स बनाई, जिनमें राहुल और उसके सपनों की कहानी थी। राहुल ने प्रिया के स्टूडियो को इस तरह डिजाइन किया कि वह उसकी कल्पनाओं को पंख दे सके। एक रात जब वे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे, मुंबई की रोशनी देख रहे थे, प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल, तुम्हें याद है मैंने एक बार कहा था कि मेरे दिल पर बहुत बोझ है और ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे कुचल रहा हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे याद है प्रिया, और मुझे खुशी है कि अब वह बोझ नहीं है। नहीं है, प्रिया ने कहा। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। अब तुम हो राहुल। तुमने मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ा, मेरे दर्द को अपना बना लिया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होता, बस तुम्हारा प्यार महसूस होता है। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमेशा प्रिया, हमेशा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है और तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी।
उनके प्यार की कहानी ने साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल, किसी भी दर्द को दूर कर सकता है और सबसे नाजुक पलों में भी एक दूसरे का सहारा बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल और प्रिया की ये इमोशनल कहानी? हमें उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें।